लाडली बहना योजना की 28वीं किश्त का अंतरण होने जा रहा है। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1541 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। 1,26,00,000 से अधिक बहनों के चेहरों पर आज फिर एक बार मुस्कान आई है और ये मुस्कान इस योजना की सार्थकता का प्रमाण बन गई है। अब एक बार पुनः आप सभी की ओर से हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 53,48,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 320 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। एक और सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सभी को भेंट की गई। आग्रह एक बार पुनः आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की राशि 48 करोड़ का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। तालियां लगातार बजती रहें। 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक बहनों को 48 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने। झाबुआ जिले का हमारा सबसे चमकदार जगह है। आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो भगवान की दया से आज का दिन कुछ अलग हटके है। हमारे बीच में आज अपने पूरे प्रदेश की 127 लाख के आधार पर लाडली बहनाओं के खाते में रक्षाबंधन की तरह राशि पहुंची। हमारी दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई देना चाहते। कितना अच्छा लगता है। हमारे यहां कालका माता आदि शक्ति विराजती है। अपने बीच में माही नदी, मधुकन्या नदी के संगम पर श्रृंगेश्वर महादेव भी है। बोलिए श्रृंगेश्वर महादेव की। झाबुआ पहुंचते ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की आत्मा से मिलन हो गया। इतना परमात्मा ने सौंदर्यकरण दिया, प्राकृतिक खूबसूरती दी है। इतने मेहनत कश किसान और मन से साफ इंसान। और ये बहनें तो ऐसी है, आज ही नवदुर्गा की देवियां आ गई। ऐसा लग रहा है आनंद ही आनंद छा गया है। और कितना सौभाग्य है। उधर पड़ोस में गुजरात, इधर मध्य प्रदेश का हमारा बॉर्डर का इलाका, और ऊपर हवाई जहाज से जब मैं आपके बीच आ रहा था, मेहनत कश किसानों के बलबूते पर यह गारंटी से कह सकता हूं इतनी अच्छी खेती और कोई इलाके में नहीं होती जितनी अच्छी खेती हमारी भाई बहन करते हैं। आपको बधाई देना चाहता हूं। और क्या टमाटर, अभी मैं देख के आया, मुझे बताया कि यहां से देश में भी और विदेश में भी जाते हैं। क्या टमाटर, क्या सब्जियां, एक से बढ़कर एक। झाबुआ बदलते दौर में एक नई कहानी लिख रहा है। नई कहानी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी श्राद्ध चल रहा है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि आने वाली है। और हमारे लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यह आनंद आने वाला दिन आने वाला है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। गरबों की धूम मचने वाली है। अभी अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन गया है। हमारे एक एक काम से आज आपके बीच में बात कर रहा हूं। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग और 1250 अलग, 1500 रुपए महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे। तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताएगा, इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ, बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहनों की चिंता नहीं की। हम जब कर रहे, जब योजना बनी तो कह रहे कहां से लाएंगे, कौन देगा, पैसे तो है ही नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो आपके सामने, योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी। तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहा है, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1,000 से गए साल 1250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1,500 दिए। 1250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं
तो आप बताओ, हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए इसी साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3000 रुपया महीना करेंगे। 3000 रुपया महीना बहनों के लिए, यह हमारा आपका वचन है। यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था, जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना तक देने वाले हैं। ऐसे में आपको 3000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, कई सारी योजना हमारी चल रही है बहनों आपके जीवन में। हमने तो कहा है, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं। यही पेटलावत के पास दत्ती गांव में आप कपास उगाते हो और कपास की कांग्रेस के शासनकाल में धीरे धीरे मिल बंद होती गई, रोजगार के अवसर खत्म होते गए, कपास के खेत घटते गए और अपने प्रदेश के अंदर कपड़ा बनना बंद जैसा हो गया। किसान की कपास की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत में कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में। जोरदार अभिनंदन करें अपने पेटलाबाद झाबुआ में। अब हमारे भाई बहनों को कोई गुजरात और कोई राज्य में बाहर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी झाबुआ के अंदर, इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। आप सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, आइए 17 तारीख के दिन बहनें भी आइए। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी, बहनें स्वस्थ होना चाहिए। सभी प्रकार की जांच कराते हुए, आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 5 लाख तक का बीमा सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपको मिलने वाला है हमारी बहनों के लिए। कोई भी जांच होगी, कोई बीमारी होगी, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी भी बीमारी है तो यह माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहनों के जीवन में बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको लेकर चलने की जवाबदारी हमारी है। पैसे के अभाव में कई बार जांच नहीं होती, बीमारी मालूम नहीं पड़ती, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती और बड़ी बीमारी बन जाए, कोई दिन मौत के मुंह में चले जाओ। उससे बचाने के लिए यह अभियान माननीय मोदी जी ने चालू किया और हमने इसकी शुरुआत करी है इसी झाबुआ जिले से। आपको बधाई देना चाहता हूं। आदिवासी भाई बहनों के लिए एक नहीं कई योजना हमने चालू की, लेकिन कांग्रेसी केवल वोट मांगते हैं, आपस में लड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताओ, कोई कारखाना खोलना पड़ेगा तो हमारे झाबुआ में खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? इन्होंने तो कभी खोला नहीं, झाबुआ धार चिंता ही नहीं करी। अरे हमारी सरकार है, हमारे बाल बच्चे भी जमीन तो वो की लेने वाली, परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के घर बच्चे हो रहे हैं, तो काम धंधा चाहिए कि नहीं चाहिए? और काम धंधा अपने आसपास में हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है? वही तो सुविधा दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो आज आपके पास में। 17 तारीख का निमंत्रण दे रहा हूं आपको, पूरे मंच को। 17 तारीख के दिन 11 बजे के पहले 10 बजे तक सबको पहुंचना है। इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे हमने बहनों, आज झाबुआ जिले से सीएम मोहन यादव जी ने आज 28वीं किस्त ट्रांसफ़र करी, जिसके अंदर उन्होंने प्रदेश की 1,27 लाख बहनों को 1500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की। वहीं उन्होंने घोषणा की इस राशि को बढ़ा करके अब जो दिवाली बाद इसको 1500 रुपये हर महीने कर दिया जाएगा। वहीं हर साल बढ़ा करके इसको 3000 रुपये महीना 2028 तक किया जाएगा। यानी लाडली बहनों को अब 3000 रुपये महीना हर 28वीं किस्त के बाद में जो मिलेगा वो 2028 के बाद आपको 3000 रुपये महीने की राशि दी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत जो बहनें हैं उनको 450 रुपये में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया जिनके पास खुद के घर नहीं है, कच्चे आवास, टूटी टप्परियाँ रह रही हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और लाडली बहन आवास योजना के तहत पहली किस्त 40,000 रुपये की राशि वो ट्रांसफ़र करी जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम चल रहा है, तो बहनें अपना सर्वे करवा लें जिससे कि उनको पहली किस्त के 40,000 रुपये मिल जाएँ। और इस बार जो अगर आपके खाते में 28वीं किस्त के पैसे नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारे खाते में अभी तक नहीं आए हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर नई योजना की जानकारी और लाडली बहन योजना, लाडली बहन आवास योजना से जुड़ी सारी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और क्या कहा सीएम मोहन यादव जी ने, आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यही करने की जरूरत, और ऐसे में कोई भी कमियां आए, कोई तकलीफ आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है ऐसे सभी अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आने वाले समय में आप तो भाग्यशाली हो, सांसद भी बहन और मंत्री भी बहन। और आने वाले समय बहनों सुन लो, माननीय मोदी जी फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूं आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है, लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल गया वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाई से बहनों का दर्जा बड़ा है। जब बहन घर में रहती मायके में तो भाई की, माता की, पिता की, सबकी चिंता करती। वो जब ससुराल जाती है तो नए माँ बाप मिलते हैं,
पतिदेव के साथ उस परिवार की भी चिंता करती, एक बहन दोनों घर का ध्यान रखती, इसलिए थोड़ा सा लाभ तो उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप सबको बधाई देता हूं मैं इस माध्यम से। ये हमारी सरकार है, हमारी भावना है, इस आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के अवसर पर आज लगभग 25 करोड़ 78 लाख की लागत से विभिन्न छात्रावास भवन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने छात्रावासों के लिए।